हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? हमसे यहाँ पे जर्म पोर का फंक्शन पूछा जा रहा है, लेकिन उसको समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि जर्म पोर होता क्या है। तो जो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट यूज होगा वो है जर्म पोर। जर्म पोर क्या होता है वो समझते हैं। जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनमें दो लेयर्स होती हैं। एक इनर लेयर होती है जिसको हम एंटाइन कहते हैं, और वो आपकी बनी होती है सेलुलोज से। एक दूसरी लेयर होती है बाहर की तरफ, आउटर लेयर, जिसको हम एक्साइन कहते हैं, और वो आपकी बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से। अब ये स्पोरोपोलिनिन जहां जहां एब्सेंट होता है, जिस जिस पॉइंट पे एब्सेंट होता है, वहीं पे हमारे बन जाते हैं जर्म पोर। अब समझते हैं कि जर्म पोर का फंक्शन क्या होता है। जो जर्म पोर होते हैं ये हेल्प करते हैं आपके पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन में। जो पॉलन ट्यूब होते हैं उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और दूसरा, ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, जो फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है, तो ये मेल गैमीट्स को रिलीज भी करते हैं। मेल गैमीट्स को रिलीज भी करते हैं। रिलीज भी करते हैं। अब हमसे ऑप्शन में दिया गया है सबसे पहला, इमर्जेंस ऑफ रेडिकल। इमर्जेंस ऑफ रेडिकल नहीं होता है। ऑप्शन बी है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन भी नहीं होता है, यहाँ पे कोई अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होता है। इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब, हाँ पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। डी ऑप्शन है रिलीज ऑफ मेल गैमीट्स। तो अब यहाँ पे हम लोग सोच सकते हैं कि रिलीज ऑफ मेल गैमीट्स भी तो एक तरीके से फंक्शन है जर्म पोर का। लेकिन यहाँ पे एक बात समझते हैं सबसे पहले कि रिलीज ऑफ मेल गैमीट्स कब होता है। ये आपका जर्म पोर है, ये आपका, और यहाँ से ये पॉलन ट्यूब इनिशिएट हुआ और ये गया अंदर। मेल गैमीट्स रिलीज तो होंगे, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक में ये मेल गैमीट्स रिलीज हुए। लेकिन मेल गैमीट्स कब रिलीज होंगे? जब पॉलन ट्यूब बनेगा तब। पॉलन ट्यूब के बनने के बाद मेल गैमीट्स रिलीज हो रहे होते हैं। अगर पॉलन ट्यूब का इनिशिएशन ही नहीं होगा तो मेल गैमेट्स का रिलीज कैसे होगा? इसलिए यहाँ पे जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के उससे, वो है इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।